नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ। दोस्तों, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आइए देखते हैं नोटिस को। तो आप लोग देख सकते हैं, कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एंड फीमेल इन दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन 2025। डेट फॉर सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 22/9/2025 टू 21/10/2025, अर्थात 22/9/2025 से 21/10/2025 तक आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो 22 सितंबर से 21 अक्टूबर तक आप फॉर्म भर सकते हैं। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 21/10/2025 तक। 23 मतलब होता है 11 बजे रात तक, ध्यान रखना 11 बजे रात तक आपका फॉर्म लास्ट सबमिट हो जाना चाहिए। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फीस पेमेंट तो 22/10/2025, 23 मतलब 11 बजे रात तक। अगर आप फॉर्म ऑनलाइन कर दिए हैं, फीस नहीं कटी है, तो फीस आप 22 अक्टूबर रात 11 बजे तक सबमिट कर सकते हैं। डेट ऑफ विंडो फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन एंड ऑनलाइन पेमेंट ऑफ करेक्शन चार्ज, तो ध्यान रखना 19/10/2025 से 31/10/2025 तक रहेगा। तो 29 तो 29/10 मतलब 29, 30, 31 3 दिन आप करेक्शन कर सकते हैं 11 बजे रात तक 31। तो ध्यान रखना ऑनलाइन पेमेंट ऑफ करेक्शन चार्ज, ध्यान रखिए आप करेक्शन करेंगे तो उसका चार्ज भी लगेगा। तो क्लियर है, अगर आपके फॉर्म में कोई गलती हो गई है तो 29 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक आप करेक्शन कर सकते हैं, लेकिन उसका कुछ न कुछ फीस पे करना होगा। टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, ध्यान रखना आपका कंप्यूटर बेस्ड मतलब ऑनलाइन एग्जाम होगा दिसंबर 2025 या फिर जनवरी 2026। तो ध्यान रखना आपका एग्जाम कब होगा। जो कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल फीमेल इन दिल्ली पुलिस रिक्वायरमेंट 2025 इसकी भर्ती हो रही है, इसका एग्जाम दिसंबर 2025 या फिर जनवरी 2026 में हो सकता है, मतलब दिसंबर जनवरी में एग्जाम आपका हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। आपके फॉर्म 22/9/2025 से शुरू हो गया है, 21/10/2025 लास्ट डेट है। ठीक है, आप जो करेक्शन कर सकते हैं 29, 30, 31 अक्टूबर तक। आपका एग्जाम दिसंबर 2025 या फिर जनवरी 2026 में हो सकता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिए। हम लोग देखते हैं टेंटेटिव वैकेंसीज, मतलब वैकेंसी टेंटेटिव मतलब घट बढ़ सकती है। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो नंबर ऑफ पोस्ट, नंबर ऑफ वैकेंसीज, तो इस चीज़ को ध्यान रखना। कांस्टेबल EXE मतलब एग्जीक्यूटिव कार्यकारी, कांस्टेबल मेल के पोस्ट कितनी है, जनरल का 1914, EWS का 456, OBC का 967, SC का 729, ST का 342, टोटल जो है 4408 पोस्ट है। ठीक है, कांस्टेबल मेल एक्स सर्विसमैन, इसका ध्यान रखना जनरल का 107, EWS का 26, OBC का 54, SC का 62, ST का 36, टोटल 285 है। कांस्टेबल मेल एक्स सर्विसमैन कमांडो, ठीक है, यहाँ पर अदर है, यहाँ पर कमांडो है, तो इसका ध्यान रखना। कमांडो वाले में 106 पद जनरल का, 25 EWS, 56 OBC, 138 SC, ठीक है, और ST यहाँ 51 और 376 जो है यहाँ पर टोटल हो जाएगा। ठीक है, कांस्टेबल फीमेल अगर देखिए तो इसमें 1047 जनरल का, 249 EWS का, 531 OBC का, 457 SC का, 212 ST का, टोटल 2496 है। ठीक है, तो इस तरह से पुरुष की टोटल वैकेंसी 4408 और महिला की 2496 हो जाएगी। तो इस तरह से अगर आप देखिए टोटल वैकेंसी, तो ध्यान रखना आप लोग जनरल की 3174, EWS की 756, OBC की 1608, SC की 1386, ST की 641, टोटल 7565 होगा। तो आप लोग क्लियर हैं, टोटल वैकेंसी कितनी है 7565। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखना, जिसमें पुरुष की 4408, महिला की 2496
96, इस चीज़ को ध्यान रखना। 7,565 वैकेंसी बहुत होती है, ठीक है। अब आप लोग देख लीजिए एज रिलैक्सेशन, ठीक है। एज लिमिट तो 1825 साल आपका होना चाहिए, कम से कम 18 और अधिकतम 25 साल, ठीक है। ऑन 1/7/2025, तो ध्यान रखना 1 जुलाई 2025 से कैलकुलेट की जाएगी, ठीक है। कैंडिडेट शुड नॉट हैव बीन बॉर्न earlier देन 2/7/2000 एंड लेटर देन 1/7/2007। आपके जो जन्म होना चाहिए 2/7/2000 1/7/2007 के बीच में होना चाहिए। आप लोग क्लियर हैं? आपका 2 जुलाई 2000 से 1 जुलाई 2007 के बीच में होना चाहिए। आप लोग क्लियर हैं? इसके पहले भी नहीं, इसके बाद भी आपका नहीं माना जाएगा, ठीक है। कुछ चीज़ें कैटेगरी का आप देखेंगे तो छूट है। तो आप लोग क्लियर हैं? आपका एज जो है 18 से 25 होना चाहिए, 1/7/2025 से कैलकुलेट होगी आपकी एज। और जो आपकी एज है 2/7/2000 से 1/7/2000 बीच में आपका जन्म होना चाहिए, ठीक है। एज रिलैक्सेशन देखेंगे तो SC/ST का 5 साल छूट है, OBC का 3 साल है। बाकी स्पोर्ट पर्सन आप देख लीजिए, कुछ लोगों को 5 साल है, ठीक है। कुछ लोगों को 10 साल भी, कुछ लोगों को 40 साल है। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट जो हैं दिल्ली पुलिस, EWS हु हैज़ बीन रेंडर्ड नॉट लेस देन 3 ईयर फॉर रेगुलर एंड कंटिन्यूअस सर्विस एज ऑफ द लूजिंग डेट। तो आप देखें कुछ लोग 40, कुछ लोग 43 है, कुछ लोग 45 है, तो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। इस तरह से कुछ लोगों को 29 साल है, तो इस तरह से आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं क्वालिफिकेशन का। तो ध्यान रखना आप लोग क्वालिफिकेशन 10+2 होना चाहिए, सीनियर सेकेंडरी स्कूल, ठीक है। तो आपको 12वीं पास होना चाहिए, पास फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इज रिलैक्सेशन अप टू 11th पास फॉर द। तो आप लोग ध्यान रखना आप सभी को 12वीं पास होना चाहिए। कुछ लोगों को रिलैक्सेशन दिया गया है, छूट दी गई है 12वीं पास से, 11वीं पास होंगे तब भी चलेगा। किसको किसको? तो आप लोग क्लियर हैं? आप सभी को 10+2 मतलब 12वीं पास होना चाहिए। लेकिन कुछ लोग हैं जिनका अगर 11वीं पास है तब भी चलेगा। किसको? सन डॉटर्स ऑफ सर्विस रिटायर्ड आर डिसीज्ड दिल्ली पुलिस पर्सनल पैनल मल्टी टास्किंग स्टाफ ऑफ दिल्ली पुलिस, ठीक है। तो अगर आप जो है आप अगर रिटायर्ड दिल्ली पुलिस पर पैनल पर्सनल, ठीक है, मल्टीटास्किंग स्टाफ आप दिल्ली पुलिस के बेटे या बेटी हैं, तो आप 11वीं पास किए हैं तब भी आपका वैलिड होगा। साथ ही साथ बैट्समैन, ठीक है, बैट्समैन बॉलर, यहाँ पर बैट रहेगा, ठीक है। बैट्समैन बॉलर्स माउंटेड कांस्टेबल, ठीक है, माउंटेड पर्वतारोही होते हैं, ड्राइवर, डिस्पैच राइडर्स इत्यादि आप दिल्ली पुलिस ओनली। तो अगर ये सबको आपको ध्यान रखना, इनके अगर आप बच्चे हैं तो ध्यान रखना आप 11वीं पास किए हैं तब भी चल जाएगा। तो आप लोग क्लियर हैं? अगर आप रिटायर्ड दिल्ली पुलिस पर्सनल हैं, पर्सनल के बच्चे बेटी हैं, मल्टीटास्किंग स्टाफ आप दिल्ली पुलिस के बच्चे हैं, या फिर बैट्समैन बॉलर माउंटेन मतलब पर्वतारोही ड्राइवर्स डिस्पैच राइडर्स, इन सब के आप बच्चे हैं, तो आपको 1 साल का मतलब 1 क्लास का छूट मिला। मतलब 11वीं पास हैं तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं। इस चीज़ को आप थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी आप लोग ध्यान रखिए कुछ छूट इस NCC आप किए हुए हैं तो आपका वेटेज रहता है। तो NCC अगर आपका सी सर्टिफिकेट है 5% का, B सर्टिफिकेट 3% का, A सर्टिफिकेट है तो ध्यान रखिएगा 2% का आपको छूट मिलेगा। जैसे मान लीजिए किसी का 50 नंबर है, अगर आप NCC किए हैं तो आपका 55 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप लोग ध्यान रखिएगा। कुछ और चीज़ें स्पोर्ट्समैन का भी है, ठीक है। ऑफ 10 डिग्री आप पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा, तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिए, इसमें ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं है। द वेटेज ऑफ एडिशनल मार्क्स विल बी गिवन ऑफ द कैंडिडेट्स प्रोसेसिंग ए डिग्री ऑफ आर पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा सर्टिफिकेट अवार्ड बाई द राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटीज़ अगर आप लिए हुए विल बी एट द फॉलोइंग स्केल। अगर आप लोग लिए हुए हैं डिग्री यहाँ से आपको छूट मिलेगा
डिस्टिंक्शन तो 5% है, फर्स्ट क्लास है तो 4, सेकंड क्लास है तो 3, पास है तो 2%, इस तरह से छूट मिलेगी। ठीक है, तो ये चीज़ें था, आप लोग क्लियर हो गए होंगे। तो उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, क्लियर है आप लोग? यदि कोई क्यूरी है तो आप बता सकते हैं। आपका फॉर्म जो है 22 तारीख से भरा जा रहा है, 21 तारीख लास्ट डेट है। ठीक है, आपका एग्जाम जो है दिसंबर जनवरी में हो सकता है। ठीक है, टोटल पोस्ट आपका 7,565 है, पुरुष की 4,408, महिलाओं की 2,496 है। ठीक है, SC ST OB आपकी जो एज है 18 से 25 होना चाहिए। कुल मिला के आपका डेट जो है जन्म जो है 2/7/2000 से 1/7/2007 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, SC ST के 5 साल, OBC का 3 साल, बाकी और चीज़ों को देख लीजिएगा, छूट दिया गया है। ठीक है, इस चीज़ को आप लेकर एकदम क्लियर रहिएगा। ठीक है, आपका 10+2 पास होना चाहिए आपको। ठीक है, कुछ लोगों को छूट मिलेगा, कक्षा 11 पास है तब भी चल जाएगा, इस चीज़ को आप देख लीजिएगा। ठीक है, बाकी NCC का अगर आप C सर्टिफिकेट है 5%, B है तो 3, A है तो 2% आपको छूट मिलेगा। यदि कोई और भी क्यूरी है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो आप लोग पूरी तरह से लग जाइए। 7,000 जो भी पोस्ट आई हुई है ये अपने आप में माने रखती है। ठीक है, बहुत अच्छी पोस्ट है 7,565। अगर आप अभी से लग जाएंगे तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कोई भी क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, इससे ज़्यादा बच्चों को जानकारी प्राप्त हो सके। आप लोगों से निवेदन है कि आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।